हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने कोड वाला वीडियो और जो है वो CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है उस पर मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बतला चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं कमेंट में डाल के, जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें, तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और यदि ऐसा लगेगा कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए मुझे थोड़ा देखना है, पता करना है, तो मेरे पास हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा है और जिसको मैंने बहुत थॉरोली जो है एक बार पूरा पढ़ा है मैंने इसको। तो पहला तो क्वेश्चन जो है वो, तो मतलब मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊं। मैं पहला तो क्वेश्चन ये पूछा किसी ने कि एड्रेस में 12th का एडमिट कार्ड दे सकते हैं क्या। नहीं, एड्रेस के लिए जो वैलिड है वही चीज आपको इस्तेमाल करना है। आपका आधार कार्ड वैलिड है, आपका जो है वो राशन कार्ड, पासपोर्ट जो भी होता है, तो एड्रेस में आप 12th का एडमिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा लास्ट ईयर सर कोड क्या है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो कोड का पूरा लिस्ट है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बी फार्म सबसे सेफ, जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो 02 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। बी फार्मा लास्ट ईयर में आप हैं तो आप जो है वो 02 कोड भरिए या 05 कोड भरिए। हालांकि 05 कोड जो है जो BSc अंडरगोइंग है उनके लिए है वो, तो बेसिकली आप जो है 02 कोड भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर किसी ने पूछा है सर I am a NEET aspirant 2025 and I also want to fill up AIIMS nursing. Can I fill up the form? बिल्कुल, आप AIIMS nursing का एग्जाम अलग से होता है, उसका नीट से संबंध नहीं है, एग्जाम ही अलग होता है वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं और नीट का फॉर्म तो को भरना ही चाहिए, ठीक है। सर मेरे आधार में स्पेलिंग मिस्टेक है तो 10th की सर्टिफिकेट लेकर चली जाऊं तो ठीक रहेगा या फिर नया नाम सही कराना होगा। आधार कार्ड में नाम सही कराने का एक प्रोसेस होता है। प्लीज अपने आधार कार्ड में दी स्पेलिंग में मिस्टेक है, नाम को ठीक करवा लीजिए, वो बार बार काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये सब मत कीजिए, अपने मन से कोई प्रयोग मत कीजिए कि मैं 10th का सर्टिफिकेट लेके चला जाऊं, कुछ चलाओ, वो एंटरटेन आपका नहीं करेंगे। फिर सर आई नो आपने बताया है कि कोड के बारे में, सो सॉरी लास्ट टाइम फिर पूछ रही हूँ सर। BSc कंप्लीट हो चुका है तो मेरा कोड फिर भी 02 डाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने साइबर कैफे पर भैया को बोला था 06 कोड डालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं 02 ही कोड ही डालो, सब यही डालते हैं, और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है। देखो बेटा, जिनका BSc पूरा हो चुका है वो 06 कोड जो है वो डाल सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा आपसे कि आप कोड में जब भी कंफ्यूज हो तो 02 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर हमें क्षीरसागर ने पूछा है सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है बट एक प्रॉब्लम हुई थी, अपार ID विच इज ABC ID is not being accepted by the site. I tried many times but no avail. Then the person at the internet cafe choose the option of no to APAR ID. How much this will affect our exam? इस एग्जाम में APAR ID से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही क्लैरिफिकेशन NTA की ओर से आ चुका है, ठीक है। नहीं है भरा आपने तो बाद में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, आपका APAR ID आपसे काउंसलिंग के समय मांगेंगे वो। फिर सर मैंने EWS सर्टिफिकेट 2022 को अप्लाई कर सकती हूँ क्या, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगेगा, काउंसलिंग के टाइम रिन्यू करा दूंगी, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। EWS सर्टिफिकेट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होता है, जो हमेशा फ्रेश सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, तो आपको नए सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि फॉर्म पुराना सर्टिफिकेट लगा दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। देखो मैक्सिमम क्या है, जब पुराना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो फॉर्म तो रिजेक्ट वो नहीं करते हैं आपसे, लेकिन वो नए सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के। पर मेरा विचार है कि क्यों हम रिस्क ले, ये हमको सर्टिफिकेट को जो है वो रिन्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर सर कैटेगरी में OBC NCL में नॉन क्रिमिनल में ऑप्शन है यस और नो। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसने B ऑप्शन सिलेक्ट किया, तब सर रिसिप्ट नंबर भरना पड़ेगा। यहाँ तक कि सर समझ आया, मगर किसी वजह से बाद में कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो किसी एरर की वजह से, तो क्या। देखो भैया साहब, OBC नॉन क्रीमी लेयर में ऑप्शन में दिया आपने जो है वो बिल्कुल काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगी यदि आपने जो सर्टिफिकेट के लिए आपने क्लेम किया है
और आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग आती है तो काउंसलिंग में आप उसके अकॉर्डिंग आपको सीट लेनी पड़ेगी, तो दिक्कत आएगा बेटा। इसलिए जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो सही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरिए। गुड इवनिंग सर, बी फार्मा फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या कोड फिल करेंगे? 02। ठीक है सर, क्या मैं फॉर्म फिल करने के बाद आधार को अपडेट करवा सकती हूँ या फिर पहले ही करवाना पड़ेगा? आधार में कुछ भी अपडेट है पहले करवा लो, ज्यादा बेहतर है बेटा। ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिटेल को भरो आप, है ना, क्योंकि लगता है बेटा वो। फिर हाउ मेनी MBBS सीट्स आर देयर इन इंडिया बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट? तो मतलब यदि मैं टोटल सीट की बात करूं, टोटल MBBS सीट की बात करूं, मैं टोटल MBBS सीट इंडिया में अभी 2024 का डेटा है 1,12,112 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 55,648 सीट है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है 50,000 से ऊपर सीट है। मतलब मान लीजिए 55,000 सीट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, 51,000 सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। ठीक है सर, स्कूल वाले ने स्टाम्प लगाने से मना कर दिया है, कहा कि जब ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक वो नहीं करेंगे, और बोला है कि ऑथराइज नहीं है। अजमेर रीजनल CBSE वाले ने फोन नहीं उठाया। CBSE दिल्ली वालों ने कहा कि अजमेर रीजन से बनेगा, स्कूल वालों का रोल नहीं है, प्लीज हेल्प। ठीक है, अब बेटा तुम किस बारे में बात कर रहे हो ये तुमने क्लियर नहीं किया है। ममता फिटनेस क्लब, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे क्लियर नहीं है। यदि आप CGA पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्कूल को ही देना पड़ेगा ये, और स्कूल को आप NTA का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा दीजिए। हालांकि स्कूल वाले जो है ना बिल्कुल एकदम लकीर के फकीर टाइप बात करते हैं कि भाई ये कागज नहीं होगा तो ये नहीं दे सकते आप। दरअसल हर स्कूल का या बोर्ड का अपना एक कन्वर्जन का रेशियो होता है कि CGPA को सर्टिफिकेट में परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कूल को देना पड़ेगा, नहीं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसे मध्य प्रदेश होता है तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल, तो हर जगह एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को देना पड़ेगा। CBSE है तो अजमेर देगा आपका। मेरा पैरामेडिकल हो चुका है तो मैंने 02 या 04 कोड भरूं? देखो बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि जो सबसे सेफेस्ट कोड है वो 02 है। 02 कोड आप भर सकते हो आप, ठीक है ना। फिर सर, नेपालीज एप्लीकेंट को कौन सा कोड यूज करे? नेपाली, यदि आप नेपाल से हैं तो आपको जो है वो NRI हैं, आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं या आप प्रॉपर नेपाली हैं, तो आपको बेटा ये तो आपको 07 कोड ही भरना पड़ेगा। बाहर के फॉरेन जो लोग जो है बाहर से हैं, ठीक है, उनको जो है 07 कोड जो है वो भरना है, ठीक है। बी फार्मा 4th ईयर कौन सा कोड भरे? 02 भर दीजिए। डी फार्मा वाला है 02 भर दीजिए। BSc 3rd ईयर में हूँ, 02 भरू या 05 भरिए। सर, अगर BSc पास है पर ना दिखाना चाहे तो कोड 02 फिल कर सकते हैं। बिल्कुल 02 को फिल कर सकते हैं, पर आपको काउंसलिंग के समय गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको निकाल कर देना पड़ेगा, क्योंकि BSc बगैर यूनिवर्सिटी के तो होता नहीं है, तो यूनिवर्सिटी से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, वो देना पड़ेगा। और आपका जो अपार ID होता है उसके अंदर भी वो मेंशन होगा बेटा। तो छिपा कुछ नहीं सकते यहाँ पे आप सिंपल सा कि 02 कोड भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सर, BSc में एडमिशन लिया था 21 में पर छोड़ दिया, मतलब BSc फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो 02 कोड भरना है। प्लीज डोंट शो, ये कहीं नहीं जाएगा रिकॉर्ड, 02 कोड भरना है आपको, ठीक है। सर, OBC नॉन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हर बार नया सर्टिफिकेट लगता है। अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास में। सर, मैंने EWS सर्टिफिकेट 2022 का अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं तो हो गया, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही कम कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे कोई कन्फ्यूजन आपको ज्यादा है नहीं है, तो मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर लिया है। प्लीज जहां कहीं भी आपको कोड में दिक्कत हो तो 02 कोड भरिए, ठीक है। आधार कार्ड में यदि कोई भी डिटेल मिसिंग है, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत है या कुछ भी एड्रेस गलत है, तो पहले एड्रेस को अपडेट कीजिए, नाम की स्पेलिंग को ठीक कीजिए, फिर उस सही किए गए को आप भरिए उसके अंदर, ठीक है। कारण ये है बेटा, कोई भी डिस्पैरिटी होने पर जो है वो आपका काउंसलिंग वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है
जिन बच्चों ने जिनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट जिनके पास में है, तो वो हमेशा देखिए SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है हमेशा। OBC का सर्टिफिकेट जो है वो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो देखो क्रीमी लेयर वाले तो जनरल एज गुड एज जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर है वो भी फ्रेश का सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि क्रीमी लेयर का संबंध क्या है, वो आय सालाना इनकम से है। ठीक है, तो इनकम बदलती रहती है तो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी उतना ही होता है इसका, पर SC ST का हमेशा मेंटेन रहता है, तो उनको हर बार नया नहीं बनवाना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो कोई चीजें आपने ऐसी पूछी नहीं जिनों में आपको बड़ा कंफ्यूजन हो। तो अब भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया है, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन थे मैं सबके आंसर कर चुका। अब भी आपको डाउट लगता है तो आप एक काम कीजिएगा कि प्लीज आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को लेके छोटा वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने पर ध्यान दो, PCB एग्जाम में आएगा। और यदि तुमने क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो फटाफट आ जाओ भाई, जमकर रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तब तो एग्जाम निकलेगा। केवल फॉर्म भरने से देखो, फॉर्म नहीं भरोगे तो भी एग्जाम नहीं निकल सकता, एग्जाम देने नहीं मिलेगा, और केवल फॉर्म भर दोगे, पढ़ोगे नहीं तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, बल्कि पैसा और डूब जाएगा इसमें। ठीक है, तो पढ़ भी लो कम से कम। चलो, ऑल द बेस्ट।